हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई टू अंजुरा पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पेशेंट जब अकेला होता है तब आपको लेकर हर पल क्या सोचता है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारे साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए, आप अपने पर्सन को याद कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, उनके नाम लीजिए, तो ये रीडिंग आपके साथ ज़्यादा मैच होगी। तो पहला जो कार्ड आई है वो है पेज ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है 9 ऑफ कप। नेक्स्ट आई है 2 ऑफ कप। वाह, बहुत ही सुंदर एनर्जी निकल कर आई है। नेक्स्ट आई है दी टावर। नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ सॉर्ड्स और लास्ट आई है दी हैंगमैन और बॉटम ऑफ द डेट द वर्ल्ड। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है पेज ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो मुझे लग रही है ये जो आपका जो पर्सन है, ये पर्सन से आपका जो रिश्ता, इस रिश्ता बहुत ही समय से आप लोगों की इस प्यार की रिश्ता चले आ रही थी। क्योंकि ये पर्सन को आप इतना ट्रू लव करते हो ना, जो ये पर्सन को आप अपनी ज़िंदगी की सब कुछ मान लिया थी। एक समय ऐसा आ गई जो आप लोगों के बीच में ये प्यार की रिश्ता बहुत ही गहरी गहरी तक चल गई। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए ये प्यार मुझे लग रही है टू साइडेड लव। क्योंकि 2 ऑफ कप की कार्ड आई है। सोलमेट हो आप लोग, दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। और कुछ कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए ये वन साइडेड लव था। आपने ये पर्सन को प्यार किया, लेकिन ये पर्सन आपकी प्यार को समझ नहीं पाई, या आपसे जब ये पर्सन प्यार के लिए आप कमिटमेंट मांगी हो, आप ये पर्सन से अपनी प्यार की बयान किया हो, आप ये पर्सन से शादी करने के बारे में सोचे हो, तभी ये पर्सन आपको आपको इस तरीके से बात बोल दिया कि मैंने तुमको प्यार नहीं करती हूँ, तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो वो आप बहुत ही आपको पेन दिया। तो उस वक्त आपसे ज़िंदगी में ब्रेकअप या सेपरेशन डाल के ये पर्सन आपसे दूर चले गई है। क्योंकि ये पर्सन इस वक्त मुझे लग रही है आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है। क्योंकि पहला कार्ड ही आई है पेज ऑफ पेंटिकल। क्योंकि इसके बाद ही जो कार्ड आई है वो है दी टावर की कार्ड। तो टावर कार्ड आने का मतलब ही है ये पर्सन को आप बहुत ही प्यार करते हो, लेकिन वो प्यार में आप दोनों ही एक दूसरे के लिए हार मान गई हो, एक दूसरे ही हारे हुई सिचुएशन पर हो। ये रिश्ता, ये प्यार का रिश्ता आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ही इस वक्त ख़त्म हो गई है। ये जो टावर मोमेंट, ये जो अंधकार आप लोगों के रिश्ते में आई है ना, ये सिर्फ प्यार को लेकर, ये सिर्फ आपकी पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में डाली है। तो इस वक्त आपसे नो कॉन्टैक्ट डाल के, आपसे ब्रेकअप सेपरेशन डाल के, आप जो इंसान को प्यार करते हो, चाहे ये प्यार टू साइडेड लव हो, म्यूचुअल हो, या वन साइडेड लव हो, नो मैटर, लेकिन आपका जो पर्सन है इस वक्त आपको लेकर बहुत ही गहरी से सोच रहा है। ये पर्सन हर पल एक ही बात ये पर्सन के माइंड में आती है, उन्होंने आपके साथ गलत किया। उन्होंने आपकी ज़िंदगी में ये जो प्यार से जुदाई का जो गम उन्होंने आपकी ज़िंदगी में डाली है ना, ये बहुत ही बुरा किया है। क्योंकि आपके प्यार में कोई झूठा ना झूठा कुछ तरीका नहीं था। आपके प्यार 100% ट्रू था। चाहे ये पर्सन जानबूझकर आपको धोखा दिया, या ये पर्सन मजबूरी में आकर आपको धोखा दिया, लेकिन प्यार आपने सच्चा किया हो। आपके प्यार में कोई भी गलत नहीं था। तो अभी ये पर्सन सबसे पहले ये बात महसूस कर रहा है, ये बात सोच रहा है हर पल, उन्होंने आपके साथ गलत किया। उन्होंने आपके प्यार को एक्सेप्ट ना करके, उन्होंने आपके प्यार को ठुकरा कर, उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप सेपरेशन डाल के बहुत ही बुरे किया। क्योंकि ये बुराई आपके साथ तो उन्होंने डेफिनेटली किया है, लेकिन आपके साथ बुरा करने के बाद भी ना उनकी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ दूर हो गई है। इस वक्त ये पर्सन को ऐसा लगता है अकेला में, ये पर्सन सबसे मेन जो बात उनको
महसूस होता है वो बहुत ही अंदर से अकेला हो गई है। इस सेपरेशन, इस ब्रेकअप ये पर्सन को इतना अकेला बनाकर रख दिया, इतना लोगों की भीड़ में भी अकेला बनाकर छोड़ देगी, ऐसा ये पर्सन कभी सपने में भी नहीं सोचा थी। जो छोटी सी गलतफहमी आप और उनके बीच में इतना बड़ा दूरियां आप दोनों के बीच आ जाएगी, या ये पर्सन की ज़िंदगी को ही पूरी तरीके से ब्लैक बनाकर छोड़ देगी, ये आपके पर्सन सपने में भी नहीं सोचा थी। क्योंकि आपके पर्सन मुझे लग रही है कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत ही एंजॉय करने वाला इंसान है, बहुत ही दूसरों के साथ घूमना फिरना, खास करके अपनी दोस्त सर्कल में पार्टीज करना, एंजॉय करना, फैमिली के साथ वक्त बिताना। बहुत ही बातूली इंसान है, बहुत ही सोशल साइट पर एक्टिव रहने वाला इंसान, बहुत ही एक खुद को प्यार करने वाला इंसान। ये इंसान आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा खुद को प्यार करता है, खुद को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और एंड गुड लुकिंग समझती है। इसको लगता है इसकी ज़िंदगी में हर कोई इंसान की प्यार इसको मिल जाएगी, कोई भी इंसान आसानी से ये पर्सन की प्यार में पड़ जाएगी। ऐसा बहुत ही पावरफुल पर्सन है आपकी, और ये पर्सन खुद को भी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझती है। लेकिन जब से ये पर्सन के साथ आपका मुलाकात हुआ है ना, चाहे दोस्ती की दरमियान, चाहे सोशल साइट की दरमियान, चाहे काम की सिलसिला में, ये पर्सन के साथ आपका मुलाकात हुआ है, आप लोगों के बीच में दोस्ती की रिलेशनशिप आई, प्यार हुआ, उसके बाद आप लोगों के बीच में ये टावर मोमेंट आई, ब्रेकअप सेपरेशन हो गई, चाहे जिसी भी वजह से क्यों ना हो, तब से ये पर्सन ना बहुत ही अकेला हो गई है। बहुत ही ये पर्सन को अकेला महसूस होता है, तन्हाई महसूस होती है, घुटन महसूस होती है, पेन महसूस होता है। यार सबसे मेन ये पर्सन को हर पल ऐसा ही लगता है, ऐसा क्या थी आपके प्यार में जो इस तरीके से ये पर्सन से ज़िंदगी से सारी खुशियाँ ही छीन लिया है। अभी तो ये पर्सन की ज़िंदगी में सब कुछ है, उस वक्त भी सब कुछ था, अभी भी सब कुछ है, दोस्त, पार्टी, एन्जॉयमेंट, बहुत सारी ऑप्शन। लेकिन ये पर्सन को कोई भी चीज़ में मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आपसे जो गलत ये पर्सन किया है ना, उसका असर है। आपने जो ट्रू लव दिया थी, जिसका फ़ायदा, गलत फ़ायदा ये पर्सन उठाई है। चाहे ये पर्सन अपनी तरफ से प्यार होने के बाद भी आपके सामने प्यार की इज़हार नहीं किया, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाई, आप और उनकी रिश्ता सोलमेट का है। ये बात ये पर्सन को पहले समझ नहीं आई है। कुछ कुछ लोगों के लिए जिसकी दो तरफा प्यार है, म्यूचुअल लव है, दूसरों की वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुआ है, वो ही पर्सन भी ऐसा समझ आती है। आप उनकी ज़िंदगी में अप, अपनी जो जगह थी ना, वो ऑलरेडी बना लिया। आप उनकी सोलमेट हो, जिसको ना कभी भुला सकती है, ना किसी और में ये पर्सन बांट सकता है, ना किसी और के साथ कंपेयर कर सकता है, ना आपकी जगह ये पर्सन किसी और को दे सकता है। क्योंकि चाहे ये प्यार वन साइडेड है, टू साइडेड है, लेकिन आप उनकी सोलमेट हो, जो यूनिवर्स ये पर्सन की ज़िंदगी में डाली गई थी, लेकिन ये पर्सन समझ नहीं पाई है। तो आप आपके पर्सन ऐसा सोचता है, आप बहुत ही ज़्यादा एक सच्चे दिल के इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा मासूम हो, आप बहुत ही ज़्यादा बच्चों की जैसा इंसान हो, आपके दिल में ना कोई मैल नहीं है। सबसे ये जो बात ये पर्सन के दिल को छू गई है ना, वो है आपका मासूमियत, आपका बचपना, आपका जो ऑरा, आपका जो भी टू लव, जिसमें कोई मैल नहीं है। आपने किसी के साथ कोई बुरा नहीं कर सकते हो, आपने किसी के साथ कोई किसी के दिल के साथ नहीं खेल सकते हो। हाँ, आप खुद के दिल को किसी के लिए हर्ट कर सकते हो, खुद बहुत ज़्यादा पेन तकलीफ सहन कर सकते हो, लेकिन किसी को हार्ट आप नहीं कर सकते हो। तो ये बात आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इस वक्त सोच रहा है। तो इसके बाद ही आई है नाइन ऑफ कप की कार्ड और नाइट ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो अभी ये पर्सन जब अकेला होता है, तब ये पर्सन को ऐसा लगता है, अभी भी ये पर्सन ऐसा ही सोच रहा है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। आपकी ज़िंदगी से ये पर्सन की चले जाना ना बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन के लिए बुरा हो गई, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन के लिए गलत डिसीजन हो गई। जब से आप इनकी ज़िंदगी में आई हो, तब से ये पर्सन को ना हर एक खुशियाँ में खुशियाँ नज़र आती है। आपका बात करने की तरीका, आपका स्माइल, आपका आई जो ब्यूटीफुल आई, आपका जो आँखें, वो भी ये पर्सन को बहुत ज़्यादा खींचता है। ये पर्सन अकेला में आपका फ़ोटो निकालते हैं और ऐसा सोचता है, आप उन लड़की या उन लड़कों में से नहीं हो। आप मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो, आप ना थोड़ा थोड़ा ओल्ड नेचर के हो। आप में वो दिखावा नहीं है, आप में
ज़्यादा कुछ स्टाइल वगैरह आप नहीं करते हो, बहुत ही सिंपल हो आप। जो भी पहनती हो, जो भी करते हो ना, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो कैरी कर सकते हो। लेकिन उसमें एक अलग अलग तरीके से वाइब्रेशन आप में फैल जाते हैं। दूसरे आपको लेकर बहुत ज़्यादा आपके तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि आप में वो गुण है, आप में वो पावर है, आप में वो ताकत है। इसलिए तो ये पर्सन जब से आपके साथ मुलाकात हुआ है, तब से ये पर्सन आपको ना भूल पाएगी, आपका जगह किसी और को दे पाएगी, क्योंकि आपका जो प्यार थी ये पर्सन के लिए, ये पूरी तरीके से ये पर्सन को आप अपनी ज़िंदगी में अपनी आत्मा के साथ जुड़ लिया हो। इसलिए ये पर्सन इस वक्त आपसे जितना भी भागने की कोशिश किया है ना, उतना ही आपके करीब आते गई है। हाँ, ये पर्सन ये बात भी सोच रहा है, बहुत भागने की कोशिश किया, बहुत आपको इग्नोर किया, बहुत आपको ये पर्सन फॉर ग्रांटेड दिया, लेकिन क्या हुआ, ये पर्सन जितना ही आपको ये सब किया है ना, उतना ही ये पर्सन को खुद को ही पेन तकलीफ महसूस हुआ है। आप देखो, ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको अपना ज़िंदगी की सब कुछ मान लिया है, आप में वो खुशियाँ ये पर्सन को नज़र आती है, आप में वो सुकून ये पर्सन को नज़र आती है, लेकिन बता नहीं पा रही है। क्यों बता नहीं पा रही है? क्योंकि ये है आपकी प्यार की सच्चाई, जो आपके सामने आने से ये पर्सन को डरा डरा रही है, क्योंकि इतना ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इंसान हो आप हो सकते हो बहुत ही सिंपल इंसान, लेकिन आपका जो ऑरा, आपका जो पर्सनालिटी, आपका जो वाइब्रेशन ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये पर्सन को लगता है। जो कोई इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ही आसानी से जगह नहीं देती हो, लेकिन जिसको देती हो उसको पूरी तरीके से 100% दे देती हो। तो ये पर्सन जो भी किया है ना, ये पर्सन को पता है, ये पर्सन अगर आकर आपके सामने सब कुछ बोलेगी तो आप उनको ज़रूर माफ़ कर दोगी, लेकिन पहले जैसा जगह, दिल में जो जगह वो आप दे पाओगी, ये क्वेश्चन आपके पर्सन के माइंड में बहुत है। तो थोड़ा ये पर्सन को ऐसा भी लगता है आप बहुत ही गुस्से वाली नेचर की हो, आप बहुत ही गुस्से वाली नेचर की हो। आपका जो प्यार, आप और उनका रिश्ते में जो प्यार है ना, 12 कप की प्यार, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हो आप लोग। चाहे आप लोगों के बीच में बात हो ना, बिल्कुल नो कांटेक्ट हो, बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं दिखी हो, बहुत समय हो गई, तो क्या हुआ, लेकिन अंदर से जो प्यार, वो हमेशा आप दोनों को एक दूसरे के साथ बात कर रखी है। तो ये पर्सन अकेले में ऐसा भी सोचता है, आप उनकी ज़िंदगी में जब से आई हो ना, तब से ये पर्सन को एक अलग तरीके से सुकून ये पर्सन को देने लगी हो। ये पर्सन पहले खुद को बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से इंसान समझती थी कि मुझको कोई भी मिल जाएगी, जिसको छोड़ देगी उसको पा जाओगी, क्योंकि खुद को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड थी ये पर्सन की। कुछ भी की घमंड हो सकती है, अपनी रूप रंग की या अपने पैसों की या कोई और चीज़ की, लेकिन आपने वो घमंड को ना तोड़ दिया हो। क्योंकि मैं तो पहले ही बोली हूँ, आपको ये पर्सन बहुत ही सिंपल तरीके से दिखती है, आप ज़्यादा कुछ दिखावा नहीं करते हो, जो भी पहनती हो चाहे उसमें उसकी जो भी कीमत होती है, कीमत वैल्यू नहीं होती है, बहुत ही साधारण इंसान हो, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से जो ड्रेसिंग स्टाइल आपका होती है ना, उसमें एक ऐसा वाइब्रेशन आती है जो आप दूसरों की ज़िंदगी में वो जगह बना लेती हो, दूसरे आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, दूसरों की आंखों में अलग जगह ही आप बना लेती हो। तो वही आपके पर्सन सोचता है, आप में बहुत ज़्यादा डिवाइन पावर है, आप साधारण इंसान नहीं हो, कुछ अलग बात तो आप में ज़रूर है। और सबसे मेन बात है आपका प्यार, आपका सपोर्ट, जो आपके पर्सन की ज़िंदगी में जब तक से आप नहीं हो ना, तब से ये पर्सन को पूरी तरीके से अकेला ही इस तरीके से हैंगमैन बनाकर आपने छोड़ दिया। आपने तो कुछ भी नहीं किया, आपने तो कोई भी बुरा रास्ता नहीं अपनाई हो, लेकिन तब भी ये पर्सन का हालत हैंगमैन क्यों है? क्योंकि ये है आपके प्यार की असर। तो ये पर्सन ऐसा भी सोचता है, आप उनकी ज़िंदगी से दूर हो तो क्या हुआ, आप उनकी हमेशा उनकी सीने में हो, आप हमेशा उनकी धड़कनों में हो, आप हमेशा उनकी बाहों में हो, ऐसा ये पर्सन आपको लेकर महसूस करता है। क्योंकि आपका खुशबू ये पर्सन को ना हर वक्त आपकी खुशबू ये पर्सन को महसूस होता है, उसको लगता है आपका जो स्मेल, आपका जो भी स्माइल,
ये हमेशा ये पसंद कोई आँखों के सामने ही होती है। हमेशा ये पसंद चाहे सुबह हो चाहे रात हो, ये पसंद को ऐसा लगता है आप उनके आसपास ही हो, क्योंकि आप दोनों ही जो कनेक्शन में बंधे हुए हो ना, वो सोलमेट का कनेक्शन। ये पसंद समझ आ रही है कि आप दोनों का ये प्यार का वर्ल्ड वर्ल्ड में ना कोई ढूंढ सकती है, ना ये पसंद बाहर जा सकते हैं, ना आप बाहर जा सकते हो। इस प्यार की वर्ल्ड को चाहे कोई भी वजह से टूट गई है, तो इस प्यार की वर्ल्ड को फिर से आप दोनों को ही जुड़ना पड़ेगी। और आप इस वक्त बहुत ज़्यादा बदल गई हो। आपको पहले जैसा ये पसंद नहीं दिखता है। आपको ये पसंद इस वक्त ऐसा नज़र से दिखता है, अकेले में ऐसा सोचता है। आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हो। आप खुद को बहुत अच्छे तरीके से कैरी कर रही हो। आप दूसरों की ज़िंदगी में खुशियों के कारण बन रही हो। चाहे आपकी ज़िंदगी में आपके दिल में कितना दर्द है, कितना पेन है, वो छुपाने में आप बहुत ज़्यादा माहिर हो गई हो। आपकी जो शक्ल है, आपका जो भी आपका बाहर की लुक देखकर ना कोई समझ भी नहीं सकते हैं ना, जो आपके अंदर कितना दर्द है, आपकी ज़िंदगी में कितना दर्द कोई इंसान दिया है, ये कोई बाहर के इंसान देखकर समझ ही नहीं पाएगी। इतना स्ट्रॉन्ग ये पर्सन इस वक्त आपको देख रहा है। तो अकेले में ये पर्सन ऐसा भी सोचता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इंसान हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप। चाहे कोई इंसान आकर आपको तोड़ने की कोशिश करता है ना, तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप हो जाते हो, क्योंकि आपके दिल में कोई मैल नहीं है। आपका जो भी अपना जो तरीका होता है ना, उससे आप खुद को बहुत ज़्यादा हाइड कर रखते हो अपनी ज़िंदगी से। आप ये पर्सन को आप ये पर्सन को दोबारा मौका दोगी या ना दोगी, ये आपके पर्सन को पता नहीं है। लेकिन आपके पर्सन जानता है, आप बहुत ही गहरी से अभी भी ये पर्सन को ही प्यार करते हो, क्योंकि आप उनकी सोलमेट हो। ये पर्सन भी जान गई है ये बात। चाहे एक तरफा प्यार हो, दो तरफा प्यार हो, लेकिन आप लोगों का प्यार अमर है। आप लोगों का सोलमेट का प्यार है, आप लोगों का डिवाइन लव है, डिवाइन आप दोनों को मिलन करवाई है। तो ये पर्सन को आपके पास आना ही पड़ेगी। अगर ये पर्सन आपसे ना मिले, अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी की हिस्सा ना बन सके, तो ये पर्सन की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप इसकी आत्मा से जुड़े हुई हो, इसकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो, सोल टू सोल कनेक्शन हो आपकी। तो बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन को ऐसा भी लगता है आप वो घड़ियाँ आ गई जब आप दोनों की मिलन होना ज़रूरी है। आप दोनों की जो छुपी हुई दर्द है ना, जो ये पर्सन को जीने नहीं दे रहा है, चाहे ये पर्सन कितने भी अपनी दर्द को छुपाने की कोशिश करे, ये पर्सन उतना ही दर्द ये पर्सन को घेर लेता है। तो ये पर्सन तभी सुकून पाएगी जब आपके सामने आकर आपको अपनी ज़िंदगी की हिस्सा बनाएगी, और ये काम आपके पर्सन को करना ही पड़ेगी। वरना आप अगर किसी और की ज़िंदगी में हिस्सा बन जाओ, तो ये पर्सन को ज़िंदगी तो ख़त्म ही हो जाएगी। तो बहुत ही ये पर्सन खुद को तैयार कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन का जो प्यार है इस वक्त आपके लिए उबल रहा है। तो बहुत जल्दी ये पर्सन चाहता है आपको लेकर सोचने से, समझने से कुछ भी नहीं होगी, जब तक उसको वो एक्शन लेकर आपकी ज़िंदगी में वापस ना आएगी, तब तक ये पर्सन को कोई शांति सुकून नहीं दे पाएगी। आपकी ज़रूरत है, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। जब तक आपको ये पर्सन ना पाएगी, अपनी ज़िंदगी की हिस्सा ना बनाएगी, जब तक ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में शादी करके अपने सीने पर नहीं लगाएगी ना, तब तक ये पर्सन को कोई दुनिया की कोई इंसान सुकून नहीं दे पाएगी, चाहे भगवान भी सुकून नहीं दे पाएगी। तो ये पर्सन को आपकी तरफ एक्शन लेना ही पड़ेगी। तो ऐसा ये पर्सन सोच रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आएगा। पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।